द्रौपदी का स्वयंवर। कृष्ण की एक फूफी थी पृथा। उसे बचपन में ही इनके दादा शूर ने अपने मित्र कुंती भोज को, जो मालवे की ओर का राजा था और जिसके अपनी संतान ना थी, उसे दे दिया था। पृथा दूसरे शब्दों में भोजराज कुंती की गोद ली हुई कन्या थी। इसी से पृथा का नाम कुंती हुआ। वह अब वृषण कुल की न रहकर कुंती के कुल की हो गई। वही इसका गोत्र हुआ और वही इसका पिंड। कुंती भोज ने पृथा का स्वयंवर रचा, जिसे पांडु ने जीता। पांडु की युधिष्ठिर आदि संतान इसी पृथा के गर्भ से हुई थी। दुर्योधन के बनवाए लाक्षागृह से बचकर पांडव अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में छिपते फिरते थे और इन्हें पांचाल राज द्रुपद की कन्या यज्ञसेनी के स्वयंवर की खबर मिली। ये ब्राह्मणों के वेश धारण करके स्वयंवर में पहुंचे। श्री कृष्ण भी इस पुण्य अवसर को देखने के लिए पांचाल पहुंचे। द्रुपद ने एक कड़ी कमान बना रखी थी, जिस पर चिल्ला चढ़ाना बहुत कठिन था। आकाश में एक यंत्र लगवा दिया था। उस यंत्र में लक्ष्य था। शर्त यह थी कि जो कमान पर चिल्ला चढ़ाकर तीर से लक्ष्य को भेद दे, यज्ञसेनी उसी की होगी। राजसभा में बहुतों ने कमान खींचने का प्रयत्न किया, परंतु घुटनों से ऊपर उसे कोई न ले जा सका। कर्ण बढ़ा ही था कि द्रौपदी ने कह दिया कि मैं इस सुपुत्र से विवाह न करूंगी। अब ब्राह्मण दल से अर्जुन निकला। उसने धनुष उठाया, खींचा, निशाना जमाया और लक्ष्य की ओर तीर छोड़ा, जो सीधा निशाने को भेद गया। द्रौपदी उसके पीछे हो ली। राजा लोग यह कैसे सहन कर सकते थे कि उनके स्वयंवर का विजेता एक ब्राह्मण हो। उन्होंने शोर मचाया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर भीम ने पास खड़े किसी वृक्ष को उखाड़ा और उसी की झटपट से गदा बना दी। यह सब कौतुक कृष्ण एक ओर खड़े हुए देख रहे थे। उन्होंने इससे पूर्व पांडवों को कभी देखा न था। उनकी केवल प्रसिद्धि सुनी थी। यह भी सुन रखा था कि दुर्योधन ने उन्हें लाख के घर में ठहराकर जलवा दिया है। इसके पश्चात फूफी पृथा और उसके पुत्रों का क्या हुआ, इसका उन्हें पता न था। सब राजाओं को इस प्रकार निष्फल और एक ब्राह्मण कुमार को सारे क्षात्र मंडल के कान कतरता देख कृष्ण ताड़ गए कि हो न हो यह अपूर्व धनुर्धारी अर्जुन ही है। और जब उनके पास उसी के एक भाई को वृक्ष उखाड़ते देख उससे गदा बनाने का कार्य करते उद्यत खड़े देखा, तो निश्चय हो गया कि भीम भी साथ हैं। और फिर इन्होंने दोनों की ओर बढ़ते एक गोरे लंबे सुंदर कमलाक्ष सिंह की तरह चलने वाले परंतु विनम्र वीर को देखा तो समझ गए निश्चय ही यह युधिष्ठिर हैं। कीर्ति के स्वरूप और दो कुमारों को भी इन 5 ब्राह्मणों की टोली में देखा तो संदेह का अवसर ही न रहा। अपने भाई बलराम से बोले, बधाई हो, पृथा जीती है, ये उसी के विजयी कुमार हैं। इतने में कर्ण ने अर्जुन से धनुर्विद्या के 2 वार किए, परंतु वह इन शूरों की शक्ति और निशाने की साध को देखकर मान गया कि इन्हें जीता नहीं जा सकता। यह तो जैसे मूर्त धनुर्वेद है। उधर शल और भीम में मल्लयुद्ध शुरू हो गया। ये भी 2-4 बार आपस में गुत्थम गुत्था हुए। फिर तो भीम ने जैसे शल्य को ऊपर उठाया और नीचे पटक दिया। सारे राज समाज में सन्नाटा छा गया। क्षत्रियों को क्रोध भी था, विस्मय भी। श्री कृष्ण को डर हुआ कहीं सब राजा मिलकर इन 2 कुंती कुमारों पर आक्रमण न कर दें, और तो जो हो कहीं इनका भेद भी न खुल जाए। कृष्ण ने उस समय इन क्षत्रियों में धाक थी, उनकी बात सुनी जाती थी और ये बड़े और उन्मत्त राजाओं को समझाने लगे, भाई वह बाजी ले तो धर्म ही से गया है ना, तो फिर इसमें हो हल्ला करने का क्या लाभ है। अपनी वीरता का फल उसे भोगने दो। बात सच्ची ही थी और सब अपने ही एक भाई के मुंह से निकली थी, सबके हृदय में बैठ गई। राजा लोग अपने अपने डेरों पर चले गए और पांडव वीरों ने अपनी कुटी का रास्ता लिया। कृष्ण के आनंद का पारावार न था। खोई हुई फूफी, खोए हुए फुफेरे भाई फिर से मिल गए। जिन भाइयों के बल पराक्रम की उन्होंने कहानियां सुनी थी, पर मिलने का अवसर इससे पूर्व कहीं नहीं हुआ था। उनसे भेंट होगी और कहाँ होगी? जंगल में, जहाँ वे वेश बदलकर परिचित मात्र से छिपते फिर रहे हैं। आज उनका विजय उत्सव है, परंतु कहाँ? भृगु पुत्र
कि पर्ण कुटीर में, एक कुम्हार के घर? जब मैं उनसे कहूँगा चोरों पकड़े गए हो तो वो कैसे चकित होंगे। यह सोचते सोचते कृष्ण कुम्हार के आवे तक पहुँच गए। युधिष्ठिर के पांव पकड़कर बोले, मैं कृष्ण हूँ। तत्पश्चात पृथा के पांवों में झुककर अभिवादन किया। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई पहचाना कैसे? कृष्ण ने उत्तर दिया, आग को लाख छिपाइए पर उसकी लपटें उसे प्रकट कर ही देती हैं। यह बल, यह विक्रम पांडवों के सिवा और किसका हो सकता है। इस प्रकार की प्रेम की बातें कर श्री कृष्ण अपने डेरे पर लौट गए। स्वयंवर हुए पीछे विवाह में कितनी देर लगनी थी। विवाह हो जाने पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पास बहुमूल्य पुरस्कार भेजे। कई प्रकार के मोती, हीरे, लाल जवाहरात, देश विदेश से आए हुए बहुमूल्य वस्त्र, सुंदर कंबल, कोमल खालें, बिछौने, तख्त, गाड़ियां, बर्तन, मोतियों से जड़े चित्र, देश विदेश की सुंदर सेविकाएं, सधाए हुए घोड़े, सजे हुए हाथी, सुनहरे कपड़ों से मढ़े हुए हाथी दांत के रथ, ढेरों खजाना, सोना और सोने के आभूषण इत्यादि बहुविध पुरस्कार प्रस्तुत किया। युधिष्ठिर ने यह प्रेम की भेंट अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वीकार की। अर्जुन और कृष्ण की मित्रता का यहीं से आरंभ होता है। एक सूरमा को दूसरे सूरमा के से प्रीति होते देर नहीं लगी। युधिष्ठिर तो फिर आयु में बड़े थे ही, उनमें पूजा बुद्धि रखना ही उचित था। अर्जुन इनके अपने वयस के थे, उनकी इनसे झटपट एकमतता हो गई। कृष्ण के एक इशारे मात्र से स्वयंवर के समय का समस्त राज समाज, जो एक ब्राह्मण वेशधारी ब्रह्मचारी की करतूत पर अपने आप को अपमानित अनुभव कर रहा था, क्रोधांध हो रहा था, पर तुरंत शांत हो गया। इनकी मित्रता पाकर पांडवों ने अपने आप को धन्य माना और सभी कार्यों में इन्हीं की आज्ञा के अधीन रहने लगे। द्रुपद से संबंध हो जाने पर पीछे पांडवों की शक्ति और बढ़ गई। इन्हें अब अपने आप को छिपाने की आवश्यकता न रही। कौरवों ने पहले तो कुछ ना नुक्कर किया, परंतु फिर स्वयं ही आधा राज्य इन्हें दे दिया। खांडव प्रस्थ का इलाका इनके हिस्से में आया। ये बाजे गाजे के साथ वहां गए तो कृष्ण इनके अगुआ थे। इंद्रप्रस्थ वर्तमान की दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर इस नई पांडवपुरी को उसी समय की सभ्यता का केंद्र बना दिया गया था।